किसी को ड्रग्स के लिए भी नहीं लिया जाता। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हम ड्रग्स के खिलाफ इक़दाम उठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता और फिर भी हम उन चीज़ों की पाबंदी पे काम करते हैं, उन चीज़ों से रोकथाम के लिए काम करते हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में के हवाले से अगर याद हो, इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये ज़रूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले ये बंद कराएंगे, हम उससे पाबंदी लगाएंगे, उसको रेगुलेट किया जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी, लोकल्स के लिए बंद। तो कल उनसे उस बारे में सवाल पूछा गया, मुझे बदकिस्मती से एक बहुत ही एरोगेंट मगरूराना जवाब दिया और जिसमें कोई लॉजिक नहीं। वजह इसके कि हमने जो लोगों से बात करके उनको वादे दिए हैं या एतमाद दिया है इन हवाले से इक़दाम उठाएंगे, उस पर अमल करने के बजाय लोगों को ही उन्होंने डाला, लोगों को शराबी कर कि आप दुकानों पर चले जाए। ये लैंग्वेज बीजेपी की थी 2019 के बाद हम पे तोहमतें लगाई गई, करप्ट है, चोर है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, ड्रगिस्ट है, शराबी है। अब ये भी कहने लगे जिस चीफ मिनिस्टर को हमने खुद बनाया, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने इन बिद्दतों से लड़े और कश्मीर के लोगों के, जम्मू के लोगों की टैगिंग के खिलाफ लड़े। वही अब कश्मीरियों पे टैग लगा, वही अब लोगों पे टैग लगा और वही वो एरोगेंट तरीका दिखा रहे हैं जिनको इस एरोगेंस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों ने। तो कल का ये जवाब जो था, उनका जो जवाब था वो पहला हमने जो इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कहा है उसके खिलाफ था, उसूल के खिलाफ, अनएथिकल था, एरोगेंट था और इलॉजिकल था। सर, जो आज चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं तो उसके हवाले से बताइए, क्या उम्मीद है? रातों रात स्टेट नहीं आएगा? मुझे इंतज़ार है किस दिन ये चीफ मिनिस्टर जो है, जो मैंडेट इन्हें मिला है स्टेट के जो प्रोटेक्शंस थे 370 के हवाले से, उनकी वापसी के लिए कब ये मुझे इंतज़ार है, क्योंकि लोगों ने वोट उसके लिए दिया। सर, अगर स्टेट हुड की वापसी के लिए वोट देना होता तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के अलाइज अपनी पार्टी पीसी को वोट दिया, उनको वोट दिया होता, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम, बीजेपी ने भी कहा था कि हम स्टेट, क्या अगर हमने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वापस देंगे और मुझे नहीं लगता, उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि स्टेट हुड के हद तक भी ये कोई बात करते हैं। अगर साहब जो मंशियात से वाबस्ता लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी को ज़मीन बोझ किया जा रहा है तो उसके हवाले से कहेंगे? मैंने परसों ही इस बारे में बात कही कि माइनॉरिटीज़ में बिलखुसूस मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में प्रोफाइलिंग की जाती है। यूपी से ये सब शुरू हुआ, मुझे लगता है कि बंगाल तक भी पहुंचेगा। बहुत सारी स्टेट्स में आपने देखा होगा, आसाम में देखा होगा, दूसरी रियासतों में भी आपने देखा होगा, बहाने पे ही लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता है। अगर किसी ने जुर्म किया भी हो, उस जुर्म की सज़ा उस मुजरिम को मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके घर वालों को सज़ा दी जाती है, घर तोड़े जाते हैं। और वही एक्स्ट्रा जुडिशल जो इक़दाम है, सज़ा जो है वो कश्मीर में भी लागू की गई है। बुलडोज़र इससे पहले भी चलाए गए, अब कल तक दूसरे एंटी नेशनल नाम पे बुलडोज़र चलाए जाते थे या किसी और नाम पे बुलडोज़र चलाए गए। अब ड्रग्स के नाम पे भी जो है प्रोफाइलिंग की जाए। हम ड्रग्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हम चाहते हैं कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए, संजीदा लड़ाई लड़ी जाए और उन ऑफिसर्स को भी सज़ा दी जाए जिनके जुरिस्डिक्शन में ड्रग्स आते हैं। उस एलजी को भी सज़ा दी जाए, वाइसरॉय को, जिसके आने के बाद ड्रग्स में इजाफा हुआ यहाँ पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस सब कुछ इनके हाथ में और इनकी मालूमात के बगैर ड्रग्स का कश्मीर में आना नामुमकिन है। अगर इनके होते हुए ये सब कुछ बढ़ रहा है तो ये भी सज़ा हो, इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जो ड्रग लाते हैं, जो ड्रग्स बेचते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर बेगुनाहों को या घर वालों को किसी मुजरिम के नाम पे बुलडोज़र चलाना, ये वो वेंडटा है, वो दुश्मनी है कश्मीरियों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, जो ड्रग्स के नाम। सर, शोपियान में जो मदरसे को बंद किया गया, सवाल अगर वो अगर साहब कश्मीर में हमेशा के लिए अफवाहों के बाजार गर्म होते हैं, आप आगा साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आजकल सब कुछ सही जा रहा है? शुक्रिया, बहुत जवाब दिए।